जी फरीद साहब। हेलो नाजली, क्या कर रही हो? मैं टमाटर और मिर्ची इकट्ठा कर रही हूँ यहाँ पे। तुम बाजार में हो क्या? नहीं, मैं अपनी फ्रेंड के गार्डन से सब्जियाँ लेने आई हूँ यहाँ। ज्यादा लोग हैं क्या? डेनिस है यहाँ, हम साथ ही आए हैं। उसके किचन के लिए कुछ सब्जियाँ लेनी थी। यूनिवर्सिटी की दोस्त के पास आई हूँ। कुछ कहना था क्या आपने? खैर, मैं तुमसे ये पूछने वाला था कि आज रात तुम क्या कर रही हो। चलो ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। हेलो फरीद साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था, आज कोई और मीटिंग है? नहीं तो। ठीक है, मैं गाड़ी सर्विस के लिए लेके जा रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा था। तारिक जी। मेरे पास थिएटर के टिकट रखे हैं, मैं नहीं जा सका। अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। असल में वो क्या है कि बहुत अच्छा होगा अगर आप ना जाएं। मजे करो। आपका शुक्रिया। शाम बखैर। मैंने इस बाग का टमाटर खाया, बहुत अच्छा और मजेदार है यार। हम हमेशा बड़े बाजार से खरीदारी किया करते थे। सब कुछ खालिस है कितना। हम यहाँ पे ये वर्ड यूज नहीं करते, मना है। क्यों? वो असल में इसका मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ। यानी वो जाते हैं और यूरिया खरीद कर ले आते हैं और फिर उन पर छिड़कते हैं और कहते हैं खालिस है। आपके नजदीक ये सही है क्या? नहीं यार, यही बात है। हम जानवरों की खाद इस्तेमाल करते हैं, हम केमिकल प्रोडक्ट्स यूज नहीं करते हैं, हम हर एक चीज को ऑर्गेनिक नहीं कहते। सिर्फ इसी फील्ड के लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं। नाजली भी उनमें से एक है। किसी डिश को अच्छा बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं इंग्रेडिएंट्स। जैसे कि ये ऑमलेट को देख लो। वाकई बहुत लजीज खाना है ये। मेन्यू में शामिल कर लें इसे भी। हमारी जिंदगी तो रात की है, खूबसूरत जिंदगी। मेरे ख्याल में ये काफी नहीं है, मैं जाकर और अंडे ले आता हूँ। अरे रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तुम्हारे काम का तरीका बहुत अलग है। चलो। अरे जरूरत नहीं है, आप लोग तकल्लुफ कर रहे हैं। नहीं नहीं, कोई मसला आप नहीं। लोग आराम से बैठें। कितना खूबसूरत है सब। बाग के टमाटर, मिर्चियाँ और मुर्गी के अंडे। बहुत मजा आया मुझे तो आज। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आज बेहतर लग रही हो। कैसी इंसान हो तुम? क्या किया है मैंने? कुछ भी नहीं। शायद तुमने जानबूझ के नहीं किया। तुम ऐसे ही हो। तुम बहुत यूनिक हो, बहुत नेचुरल। बच्चों के साथ बच्चों जैसा बिहेव करते हो और बूढ़ों के साथ बूढ़ा बन जाते हो। तुम्हारी नेचर बहुत डिफरेंट है डेनिस। तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। यूनिक हो तुम। माफ करना, सुनो जरा, फतूश। तारिक, मैंने कहा पता नहीं कौन आवाजें दे रहा है ऐसे मुझे। अरे तुम थे यहाँ मैं तो। तुमसे माफी चाहता हूँ। यकीन मानो कि कहीं मैंने तुम्हें डरा तो नहीं दिया ना? नहीं नहीं, जब मैं वहाँ से आ रही थी ना तो मुझे लगा कि शायद कोई तंग कर रहा है मुझे। ये बताओ कि यहाँ क्या कर रहे हो? खैर, मैं बाहर गया था, उन्होंने बताया कि तुम जा चुके हो और मैंने सोचा कि जाकर तुम्हें ढूंढ लूं, जो कि मैंने कर लिया है। सही किया ना? मैं कहना चाहता हूँ कि फतोश, क्या आज रात तुम मेरे साथ थिएटर में जाना चाहोगे? अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। फिर चलना है? बिल्कुल नहीं। खैर, अगर तुम नहीं आना चाहती तो ना आओ, यानी नहीं आना चाहती तो। हाय, मेरा मतलब वो नहीं था। वो थिएटर तो अभी खुले ही नहीं है ना। मुझे एक लम्हे के लिए समझ नहीं आई। हाँ, सही कह रही हो। इस वक्त तो थिएटर बंद होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस वक्त भी थिएटर बंद नहीं करते। तो कुछ तकरीबात हैं, मेरे ख्याल से कुछ ऐसा ही है। मेरे मालिक के पास कुछ टिकटें थी, उन्होंने मुझे दे दी।
समझ गई हूँ मैं अब। मैंने सोचा कि हम एक साथ चले जाएं। अगर तुम्हारे लिए कोई मसला नहीं है तो हम साथ चलते हैं। बहुत अच्छा ख्याल है, हम जरूर चलेंगे वहाँ पर। हाँ, कोई बात नहीं। बेहतरीन। हम यहाँ क्यों खड़े हैं? मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तेज जान, गाड़ी रोको जरा प्लीज। ऐसा करो, कुछ देर के लिए बाहर जाओ। शुक्रिया। आपने ऐसा क्यों किया? मैं आपके घर आ जाती, आपने मुझे ऐसे उठा लिया, कोई देख लेता तो क्या हो जाता फिर? इस तरह करने से आप मेरे लिए मसले पैदा कर रही हैं। आसुमान, खुदा के लिए अपने आसपास देखो, कोई नहीं है यहाँ। जब तुम हमारे घर पर आओगी उस वक्त भी तुम्हें कोई नहीं देखेगा, तो बिला वजह क्यों परेशान हो रही हो? मेरी मुलाजमा हो तुम, मैंने तुम्हें बस का इंतजार करते देखा और बिठा लिया, इतनी सी बात है। आपका कहना सही है, लेकिन आप आने से पहले मुझे कॉल कर सकती थी। चलो बस, अब बहुत हो गया। मेरे पास तुम्हारे लिए सवाल है और मुझे बस उसका जवाब चाहिए। वो सब तस्वीरें कहाँ से आई? कौन सी तस्वीर है? उन फोटोग्राफ्स की बात कर रही हूँ आसुमान, जो हमारे वकील ने अदालत में पेश की थी जज के सामने, जिसमें तुम्हारी बहन और फरीद एक साथ खड़े हुए थे। ओ, अब समझी। क्या समझी? क्यों, उनके दरमियान कुछ है क्या? आपने वो तस्वीरें कोर्ट में पेश की हैं। आप पहले ही दिखा चुकी हैं। आपको ऐसा लगता है? और आपको क्या लगता है कि उन दोनों के दरमियान कुछ चक्कर चल रहा है? और वैसे भी किसी को क्या परवाह हो सकती है उनके दरमियान क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा? मेरी तरफ देखो आसुमान, मुझे मशवरे देने के बजाय मुझसे सोच समझ के बात किया करो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं मैं क्या कुछ कर सकती हूँ तुम्हारे साथ। कहीं तुम और तुम्हारी बहन ऐसा ना हो कि सड़क पर आ जाए। समझ गई? डैम इट मैम, आप मेरी बातों का गलत मतलब निकाल रही है। मेरा सवाल का जवाब दो मुझे। नाज़ली और फरीद के दरमियान क्या कुछ है या नहीं? नहीं तो जहाँ तक मुझे मालूम है ऐसे तो कुछ नहीं चल रहा। जा सकती हो। क्या मतलब है? आप मुझे यहाँ छोड़ देंगी? जाओ आसुमान, जाओ। घर चलो। बहुत अच्छे। ये किस तरह की औरत है यार? इतनी दूर से मुझे लाकर मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ दिया। हद है। तुम्हें पता है मुझे थिएटर जाना बहुत ही ज्यादा पसंद है, लेकिन ना मुझे इसके लिए वक्त नहीं मिलता। मैं उसमें चाहती हूँ कि कोई ऐसा दोस्त हो जो मुझे वहाँ लेके जाए। समझ गए हो ना? तो बहुत खुश होती हूँ मैं। हाँ ठीक है, अब से मैं ले जाऊंगा, कोई मसला नहीं है। वैसे मुझे भी थिएटर बहुत पसंद है। वाकई में मैंने बहुत सारे लोगों को जाते हुए देखा है। वैसे हम भी वहाँ जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रोग्राम हम वहीं का बनाएंगे, ठीक है ना? हम दोनों साथ चलेंगे। ठीक है। दूर है क्या यहाँ से काफी? वो असल में यहाँ से करीब है, बहुत ज्यादा ही करीब है। मैं पिक कर लूंगा तुम्हें, साथ चलेंगे। रास्ते में चाय या कॉफी भी पी लेंगे, लेकिन काम के बाद ही चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल पी लेंगे। वैसे अगली दफा मैं गाड़ी पर नहीं आ पाऊंगा, ठीक है? टैक्सी से आऊंगा मैं। इस गाड़ी को मैकेनिक के पास लेके जाना है। मैं नहीं जाऊंगी अगर तुम अपनी गाड़ी पर लेने ना आए। इस गाड़ी को मैकेनिक के पास ले जाने के बाद मुझे कंपनी जाना होगा और मजाक कर रही हूँ तारे। हमारी सारी जिंदगी तो बसों में गुजर जाती है यार। मजाक कर रही थी तुमसे, बुरा मत मानना। आपने हमारी जगह को बगैर किसी वजह के शर्फ बख्शा और कॉफी पीने के लिए आए। आपको देखकर अच्छा लगा। मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आ जाऊं। मैंने सोचा कि अगर अभी आ जाऊं तो डेनिस से भी मुलाकात हो जाएगी। कहाँ है वो, कुछ पता है? वो सुबह कहीं नाज़ली के साथ गया है, अभी तक आए नहीं, पता नहीं कहाँ है। लो आ गया शैतान। अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद। क्या हाल है? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो? और सुना, मैं तुमसे मिलना चाहता था। ठीक हूँ मैं। नाज़ली ने बहुत अच्छा मेन्यू तैयार किया। वो मुझे तमाम वो चीज़ें फराहम कर सकती है जिसकी मेरे होटल को सख्त ज़रूरत है। मैं उसके फार्म हाउस का विजिट करके आया हूँ, बहुत ही आला है यार। बिल्कुल फ्रेश चीज़ें खाकर आ रहा हूँ मैं, मज़ा आ गया।
चलो अच्छी बात है। शुक्रिया। हम इंशाल्लाह एक दिन साथ चलेंगे। हाँ चलेंगे चलेंगे। नाज़ली कहाँ है? वो चली गई। वो अपने लिए बहुत से टमाटर जमा कर रही थी, फिर मैं वहां से निकल के यहाँ आ गया। इतना जल्दी गई है कि नाज़ली अपना रुमाल भूल गई, और मैं फतोश को भी नहीं दे पाई। वो चली गई थी। लाओ मैं दे दूंगा उसे। असल में फरीद, तुम्हें वैसे भी घर जाना है। वो तुम्हारे घर पे खाना बनाने आएगी ना, तो किचन में कहीं रख देना। ठीक है, रख दूंगा मैं। देखना मैं कितना अच्छा पास्ता बनाऊंगी उन टमाटरों से जो आज मैंने बाग से लिए हैं। सैलेड भी बना लिया है मैंने। आ जाओ। क्या कर रही हो? मुझे मत गिने, मैं आज रात बाहर जाऊंगी। मुझे गामजे के साथ नोट्स लेने जाना है। उसने कहा कि हम वापसी पर साथ डिनर कर लेंगे, काफी दिन हो गए हैं। आसुमान, मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम और गामजे पढ़ाई करोगे पूरी रात। ये बात मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही है। ऐसा क्यों कह रही हैं आपा? हमने एक नया आगाज किया था, शायद आप भूल गई। देख रही है ना मैं सुधरने की कितनी कोशिश कर रही हूँ। एक नए आगाज की बात। ठीक है आसुमान, मैं तुम्हारी बात पे यकीन कर लेती हूँ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। रात को काम करने हैं और तुम मेरी मदद करोगी। मैं आज रात को बाहर जा रही हूँ, मेरे लिए खाना नहीं बनाना। यार फतोश, कहाँ जा रही हो? मैं तारिक के साथ थिएटर देखने जा रही हूँ। कुछ खाए बगैर जाओगी क्या? आज मुझे खाने की नहीं, एंजॉय करने की पड़ी है। मुझे जाना है, तारिक नीचे लेने आया होगा। मिस करोगी तुम मेरा पास्ता। जरा 1 मिनट रुको। मुझे पता है कि तुम दोनों क्यों जा रही हो आज रात। मैंने कहा था ना कि मुझे काम में मदद कर देना आज रात, और तुम दोनों ने अपने प्लान्स बना लिए फौरन। बकवास मत करो तुम नाज़ली, मैं जा रही हूँ। हाँ ठीक है, अब उसी के हाथ का खाना खाना हमेशा। मैं तुम्हें कह देती हूँ आसुमान के रात को जल्दी घर पे आ जाना, बहुत ज्यादा काम है। 3 किलो टमाटर रखे हैं और सब बनाने हैं हम दोनों ने। आसुमान, यार आसुमान, मेरे हाथ दुख गए हैं, थोड़ी मदद करवा दो आके। आसुमान आओ और मदद करो मेरी। आसुमान, एक घंटे से चिल्ला रही हूँ मैं। मुझ पर जवाब क्यों नहीं दे रही थी? कौन सा काम कर रही हो? आपा, मुझे ये घर में चीखो पुकार बिल्कुल नहीं पसंद है। आप मुझसे प्यार से और आराम से बात करें, मैं बस इतना चाहती हूँ। आसुमान, तुम मुझे पागल कर दोगी, कसम से मुझे पागल करके छोड़ोगी एक दिन। उठो और मदद करो मेरी। अरे नहीं मेरी जान, मैंने अभी अभी नेल पॉलिश लगाई है और वो अभी खुश्क हो रही है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे गामजे के साथ नोट्स लेने जाना है, तो मैं वहाँ जाऊंगी। मैं क्या करूँ? मेरे हाथ टूट गए हैं ये टमाटर घिसते घिसते, और तुम्हें अपने नोट्स की पड़ी है इस वक्त। मेरी हेल्प करवा दो थोड़ी सी। तरस नहीं आता तुम्हें? क्या मुझ पर तरस नहीं आता? जो भी आप चाहती हैं वो सब बाजार से मिल सकता है। बिला वजह खुद को क्यों थका रही हैं? पुराने जमाने की औरतों की तरह आपको टमाटरों की फिक्र हो रही है। इस बात पर भी कौन परेशान होता है भला? नाशुक्री हो तुम। मैं तुम लोगों के लिए तो करती हूँ सब। क्योंकि आप मुझसे प्यार करती हैं और मुझे मार नहीं सकती। इधर आओ मेरी प्यारी बहन, तुम्हें थोड़ा सा प्यार करके तो दिखाऊं। इधर आओ। आपा, कहाँ भाग गई? क्या हो गया? रुको। आप पागल हो गई है क्या? आपा, मदद नहीं करवाओगी मेरी? रुको, बताती हूँ तुम्हें। आपकी वजह से मुझे इतनी तकलीफ हो रही है आपा। हाँ, रोती रहो, अब कुछ नहीं होगा, रोती रहो। आपने ऐसा क्यों किया? क्या मेरा थोड़ा सा भी एहसास है? मुंह बंद कर लो आसुमान, वरना मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगी अगर एक भी आवाज निकली अब तुम्हारी तो। फरीद साहब, आप क्या कर रहे हैं यहाँ? तुमने वो नहीं किया जो मैंने सोचा है ना नाज़ली? मैं कह चुकी हूँ कि मुझे उस रात के बारे में कुछ याद नहीं। मैं तो इस सूरत हाल की बात कर रहा हूँ। सूरत हाल? क्या आसुमान ठीक है नाज़ली? देखो कौन आया है। खुश आमदीद, मैं आपको अकेला छोड़कर जा रही हूँ। ठीक है, बाय। जाना जरूरी है। आसुमान, तुम इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई? मेरी मदद नहीं करोगी? आप देख रहे हैं कि मेरी बहन टमाटर काट काट कर ये पागल हो चुकी है, और मैं तो आपको बता चुकी हूँ कि मुझे गामजे के पास जाना है ना। मत जाओ प्लीज। मैं जा रही हूँ बेबी, फिर मिलेंगे। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हम दरवाजे पर यूं ही खड़े रहेंगे? फरीद साहब, अभी मुझे बहुत सारा काम है। 3 किलो टमाटर पकाने हैं। मशीन भी खराब हो गई है मेरी, सारा काम हाथ से करना मैं पड़ेगा। तुम पर बोझ नहीं बनूंगा। नहीं, उस वजह से नहीं। अंदर आ सकता हूँ मैं? हाँ जरूर। फरीद साहब,
रुकिए जरा, आपको पता है हमारे घर में कुछ उसूल हैं। चप्पल पहनी पड़ेगी। लगता है यहाँ कुछ देर बैठने आए हैं आप। क्या तुम इस छुरी को साइड पे रख सकती हो? मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं। आप देख सकते हैं कि मेरे पास काफी सारा काम है। अगर मैं आपके साथ बातें करने बैठ गई तो सारा काम रुक जाएगा मेरा। हाय, पता नहीं कैसा ड्रामा होगा, बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ, वैसे मैं भी यही सोच रहा था। कुर्सी 4 और कुर्सी 5 उस तरफ। एंगिन? फतोश, हाँ फतोश, तुम अंदर कैसे आए? ये कैसा सवाल है? मेरे पास टिकट्स हैं, मैं आ सकता हूँ। क्या हम लोग यहाँ पर तुम्हारी दी हुई टिकट से आए हैं? तारिक? नहीं, हम यहाँ फरीद साहब की टिकट से आए हैं। वैसे तुम्हारा थिएटर के लिए जो प्यार है ना, उसे देखकर मैं बहुत हैरान हुई हूँ आज। खैर, जैसा भी है, रास्ता ढूंढ ही लिया तुमने। बिल्कुल। एंड्रिया मेरे साथ आइए, मिलोगी नहीं क्या उससे? हेलो डियर, खुशामदीद। शुक्रिया, मैं आपकी जबान जानती हूँ। मेरे बाबा का ताल्लुक अदना से है। इनका ननियाल स्पेन में है। अच्छा, लेकिन ऐसा लगता नहीं है बिल्कुल भी। मैं तारिक के साथ आई हूँ। सलाम, मैं तारिक हूँ। ना ही मेरा ननियाल यहाँ रहता है और ना ही ददयाल। फिर भी मैं अपने आप को इस्तांबुल का शहरी समझता हूँ। तो ये था मेरा तारुफ। हाँ, और सबको इंसान ही समझना चाहिए यहाँ पर, है ना? क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? ये ड्रामा भी समाजी पैगाम पर मबनी है। इसमें तो साफ यही लिखा है, ऐसा ड्रामा जो तवज्जो देता है जदीद इंसान की मुशक्कत पर, आपको सवाल करने पर मजबूर करता है गुलामी का नजरिया, आजादी और प्यार का। खैर, तुम नहीं समझोगे। मैं ऐसी चीजें नहीं देखती जो प्यार के बारे में ना हो। उन्हें तो मैं बिल्कुल भी नहीं देखती। वैसे मेरा भी यही ख्याल है फतोश मैडम। यानी मैं सब कुछ देख सकता हूँ जो भी इश्क के बारे में हो। वैसे इतने अच्छे दोस्त कब से बन गए तुम दोनों? हाँ, या फिर तुम दोनों थिएटर के दोस्त हो? नहीं, यहाँ के टिकट्स फरीद साहब ने दिए थे। मैं किसी को ढूंढ रहा था थिएटर के लिए, तो फतोश मैडम का ख्याल आया मुझे। मैंने उनसे आने के लिए पूछा और वो राजी हो गई। बस यही बात है। मुझे बुलाने का शुक्रिया तारिक। तुम्हारी ये दोस्त बोलती बोलती नहीं है क्या? हिस्पानवी है वो, हिस्पानवी। हाँ, शुरू हो रहा है। एंगिन? वो कौन है? हाँ, प्लीज खामोशी से बैठो, शोर मत मचाना बिल्कुल। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब हो कैसे सकता है फरीद साहब। जिंदगी सरप्राइज से भरी हुई है। ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं होती। जैसे कल रात। लिकोपेन, मेरा मतलब है टमाटर के अंदर एक रंग होता है। ये मेरी तरफ ना देखें, लिकोपेन एक अच्छा इंग्रेडिएंट है। जब हम टमाटर को पका लेते हैं तो लिकोपेन की तादाद बहुत ज्यादा हो जाती है, जो हमें बीमारियों से बचाती है। अच्छा होता है सेहत के लिए। लेकिन इस मालूमात का हम क्या करेंगे? अब पता नहीं, लेकिन मेरा बस बताने का दिल किया आपको। बहुत कीमती इन्फॉर्मेशन है ये। साइंटिस्ट कहते हैं कि हर हफ्ते कुछ नया सीखना सेहत के लिए अच्छा होता है। तुम्हें जरूरत है इसकी। तुम्हारी मेमोरी कमजोर है। तुम्हें तो ये भी याद नहीं कि कल रात क्या हुआ था। मैं सच कह रही हूँ फरीद साहब, मुझे नहीं याद कल रात क्या हुआ था। मैं जाके उस पे ढक्कन लगाती हूँ, अभी आती हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें विटामिन B12 लेने चाहिए। विटामिन B12 मेमोरी स्ट्रांग बनाता है। अब समझी कि क्यों याद नहीं रहता मुझे। मैंने कभी ऐसा कुछ खाया नहीं ना, इसलिए। मैंने भी खाना नहीं खाया। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। बस ये जार फिल करके हम बाहर चलते हैं, कहीं पे बाहर जाएंगे, किसी हुजूम और शोर वाली जगह पर। माइंड फ्रेश हो जाएगा थोड़ा। आज के लिए इतना काफी है। फिर बस ये जार फिल कर लेती हूँ। शायद हम घर पे ही ठीक है।
क्यों? क्योंकि तुम सबसे अच्छा खाना बनाती हो, ताकि हम कुछ बात कर सकें। तो फिर और जार फिल कर लेते हैं, क्या करें? ओह, तुम कैसे हो डेनिस? तुम्हारे आने का और मुझे इनकार ना करने का बहुत शुक्रिया। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुमने क्यों बुलाया मुझे। ऐसे क्या बात हो गई आखिर? बैठो। खुशामदीद सर। शुक्रिया, रहने दो यार। अच्छा चलो एक सोडा ले आओ मेरे लिए। ठीक है सर, अभी लाया। हाँ बोलो, क्या काम है? सच कहूँ तो कुछ बुरा कहने के लिए नहीं बुलाया मैंने तुम्हें यहाँ पे। हम एक खानदान हैं, फिर भी बात नहीं करते। सिर्फ बात करना चाहता हूँ। ठीक है, करते हैं बात। मुझे लगता है कि स्मगलर्स से तुम्हारे बहुत ज़्यादा ताल्लुकात हैं। बहुत सारे स्मगलर्स तो दोस्त होंगे तुम्हारे। मेरा उनसे कोई राब्ता वाब्ता नहीं है। ठीक है, मैं सच कहता हूँ, मेरे दोस्त ज़रूर हैं। तो इकरार करते हो तुम? देखो, मैं एतराफ़ नहीं कर रहा। देखो डेनिस, पहले तो मैं ये बता दूं तुम्हें, शायद तुम मेरी बात समझ सको। मैं अशरफियों में बड़ा नहीं हुआ तुम्हारी तरह। आयाबाजी ने बड़ा नहीं किया मुझे, आयाबाजी ने तुम्हें बड़ा किया है। मैं बाज़ार में ताजरों के हाथों में पला हूँ। जब तुम अपने घर वालों के साथ गर्मियों की छुट्टियों पर होते थे, तब जब तुम उन क्लब्स में जाते थे जिनका मैंने सिर्फ नाम सुना था, जब तुम अपनी कीमती गाड़ियों के साथ खेलते थे, जब तुम उसके लिए सबसे लड़ाई करते थे, मैं बाजार में था। मैं उन दिनों ज़्यादा पानी फरोख्त करने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ रहा होता था। तुम कहना क्या चाहते हो आखिर? मैं माफ़ी मांगूं? मैं तवक्को नहीं करता कि तुम माफ़ी मांगो। एक बात याद रखना तुम मेरी, जब तुम इब्तदाई तालीम हासिल कर रहे थे तो तुम्हारी आला तालीम की जगह पहले से तैयार थी। लेकिन मैं उन लोगों में से हूँ जिसने कॉलेज में जाने के लिए कुत्तों की तरह मेहनत की। मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो बहुत ख़तरनाक काम किया करते थे। उन सब के अजीब व गरीब से नाम थे, जैसा कि जुर्रतमंद यूसुफ, पता नहीं मुझे अर्जुन नामी, जख्मी साले, इसके अलावा और बहुत सारे। वो मेरे दोस्त हैं सब के सब। मैं उन लोगों के साथ बड़ा हूँ जिन्होंने हर मुश्किल में मेरी मदद की और मैंने भी उनकी मदद की। हम सब एक साथ बड़े हुए हैं। और क्या करता, मैं कैसे मुंह फेर लेता उनसे? वो मेरे दोस्त थे। ये मेरी गलती है। जब आप बुरे शख्स हो तो फिर सबके लिए बुरे हुए ना। दुनिया कभी कभी इंसाफ नहीं कर पाती हाकान। मैं चाहता हूं कि सबको बराबर के हुकूक मिले हैं। हर लिहाज से बराबरी की शराइत पर मुकाबला हो हमारा और तुम्हारा। कामयाबी उसी को मिले जो उसका मुस्तहिक है। तुम्हें पता है कि मैं क्या सोच रहा हूं? मैं चाहता हूं हक की फतह हो और गलत करने वाले के मुकद्दर में सिर्फ हार हो। ये हुई ना बात मेरे भाई। अब हम एक जबान बोल रहे हैं, अब हम एक जैसा महसूस कर रहे हैं। क्यों ना एक मशरूब हो जाए? क्या हमारे लिए मशरूब ला सकते हो? बहुत मजे का खाना बनाया तुमने। शायद टमाटर के बारे में है, ये ताज़ा है। आज मैंने डेनिस के साथ जमा किए हैं ये। मजा आ गया खा के। बहुत शुक्रिया आपका। हाय, आज तो हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं। बहुत ही अच्छा वक्त गुजरा आज हमारा। हमने मेहनत भी बहुत की, इसलिए थक गए। देर हो रही है ना? अगर अभी मैं बिस्तर पर चली जाऊँ ना तो बहुत जल्दी सो जाऊंगी। हाँ, तुम बहुत जल्दी सोती हो। उस रात तो तुम मेरे कंधे पे सो गई थी। क्या मतलब कंधे पर? यही तो चाहती हो ना तुम, भूल जाना। मैं जड़ी बूटियों की चाय बनाती हूँ, आप भी चाय पियेंगे? हाँ, फर्क तो नहीं पड़ता अगर उस वजह से सो गए। मैं कॉफी बनाती हूँ फिर।
मेरे ख्याल में मजीद बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं 45 मिनट से इस आदमी को बर्दाश्त कर रही हूँ। बोर कर रहा है अब ये। बेमायनी है बहुत। एंगिन साहब, ड्रामा बहुत गहरा है लेकिन हमें बहुत बुरी तरह असर करने वाला है ये। देखो देखो कोई आया है, चलो देखते हैं। या अल्लाह, पहले एक बर्दाश्त नहीं हो रहा था, दूसरा भी आ गया है। कितना बोरिंग ड्रामा है। ये सब दिखाने लाए हो क्या मुझे? तुम्हारी समझ नहीं आएगा ये जो आजकल इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं ना, उन लोगों के लिए ये छोड़ो तुम। इस मकाम के बाद वो अपना डिप्रेशन दिखाते हैं। हाँ, मेरे ख्याल से फीलिंग्स छुपानी नहीं चाहिए। इंसान बता दे वही उसके लिए बेहतर होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बहुत ही छोटा नुक्ता नजर है लेकिन मुजाहरा बहुत ही कमाल है भाई, वाकई। माफ करना मुझे, मगर उस आदमी को तो देखो जरा। मैं भी आसानी से उसका किरदार निभा सकती हूँ यार। सिर्फ वहाँ चुप करके बैठा हुआ है, कुछ कर भी नहीं रहा। देखो तो तुम जरा। और वो जो दूसरा आदमी है वो उसके इर्द गिर्द घूमे जा रहा है। अल्लाह अल्लाह। एंगिन, ये क्या हुआ? कुछ नहीं मेरी जान, तुम सो जाओ आराम से, कुछ भी नहीं हुआ। क्या कर रहा है ये? यार टीवी साफ कर रहा है ये तो। इतना साफ ना करे कि जिन निकल आए वहां से। बहुत बोर है यार तारिक, हमें यहाँ से अब चलना चाहिए। चलते क्यों नहीं? मैं भी पिछले आधे घंटे से यही बात सोच रहा हूँ लेकिन नहीं जा सकते। सुकून से बैठो। क्यों? देखो, मैं थिएटर की बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए आधा अधूरा ड्रामा छोड़ना मेरे असूलों के खिलाफ है। आई समझ बात? यहाँ पर जगह भी छोटी है, अगर हम बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो वो अपना ध्यान खो देगा। देखो, मैं भी थिएटर का बहुत एहतराम करती हूँ लेकिन ऐसे ड्रामे होते हैं क्या यहाँ पर? तुम ही बताओ कैसा थिएटर है यार ये कैसा ड्रामा है? मेरे ख्याल से एंगिन बहुत बड़ी गलती कर रहा है। हाँ, ये कैसी चाय है? बहुत अजीब सी खुशबू आ रही है इसमें से। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं मिलाया। जो भी है छोड़ दो इसे, नहीं पीनी मुझे। माफ कीजिएगा, कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं? क्या कह रही हो मेलिस? कैसा सवाल किया तुमने? माफ कीजिएगा मगर कुछ दिनों से मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। हाँ, मेरा मतलब आपका मैदा भी तंग कर रहा है और ये आम इशारे हैं। बुरा लगा हो तो माफ कीजिएगा। मेलिस, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ और इस तरह का सवाल आइंदा सुनना भी नहीं चाहती। समझ गई तुम? मैं माफी चाहती हूँ, जैसा आप कहें। अब जाके अपना काम करो, कोई बात नहीं। नहीं, मेरी बहन से रिश्ते के बाद तुम मेरे हर खजाने पर नजर जमाए बैठे हो। माजरत चाहता हूँ भाईजान, शराब की वजह से नहीं हंस रहा मैं तुम्हारी बात पर हंस रहा हूँ, मगर बहुत माजरत चाहता हूँ। मेरे भाई, मैंने उसके लिए मेहनत करके कमाया है मेरे भाई। उस हिस्से को छोड़ो, अगर कुछ समझे हो तो बताओ मुझे। मैं उस पैसे की बात कर रहा हूँ जो बाजी ने बाबा से लिया था। सिर्फ तुम्हारी जरील हरकत की वजह से हमारा घर बिक गया और हमारी विरासत पर तुम कब्जा करके बैठ गए हो। मेरा दहमत के साथ वो ताल्लुक नहीं है। मुझे पैसा, शान, शौकत, करियर, इनकी परवाह नहीं। शादी इसलिए नहीं की भाई, मैं प्यार करता हूँ उससे। मैं तुम्हारी बहन से मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत? तुम सालों तक उस कंपनी में काम करके उतना पैसा नहीं कमा पाओगे जो मेरी बहन ने हमारा हक मार के तुम्हें दे दिया और तुम खा रहे हो। तो मेरी बात सुनो,
जब मैं तुम्हारी बहन से प्यार करने लगा था, मुझे ये मालूम नहीं था कि तुम्हारी बहन फरीद से प्यार करती है। कसम से नहीं मालूम था, मेरा यकीन करो। तुम्हें लगता है शक हुआ था मुझे? हाँ हुआ था। मैं कुछ पूछूंगा तुमसे। सोचो, तुम किसी से प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो, उसके अलावा और कोई दिखाई नहीं देता, महज उसी के बारे में सोचते रहते हो, लेकिन वो सिर्फ फरीद के बारे में सोचती है। और तुम ऐसे इंसान से बहुत प्यार करते हो, लेकिन वो सिर्फ फरीद को प्यार करती है। तुम इस एहसास को जानते हो डेनिस? कभी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ है? तुम जिंदगी से बहुत भरपूर हो, नशीले हो, तुम्हारा दिल उसी के लिए धक 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 धड़कता है। तुम पहाड़ पर चढ़कर चीखना चाहते हो क्योंकि तुम आशिक हो, लेकिन जिस लड़की से तुम प्यार करते हो वो तुमसे नहीं करती, वो दूसरे लड़के के साथ खड़ी होती है। ये एहसास किसी को भी पागल बना देगा। हाँ, क्या मैं गलत कह रहा हूं डेनिस? तुम बताओ मुझे। लेकिन मैं जीत गया डेनिस, मेरा इश्क जीत गया। प्यार एक खूबसूरत चीज है, एक अलग एहसास है। देखो डेनिस, मन तक हमेशा प्यार से हार जाता है डेनिस, याद रखना। याद रखूंगा। आप ठीक तो हैं? क्या? मेरा मतलब है, ये सोफा आपके लिए कंफर्टेबल तो है ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। घर छोटा है मगर अच्छा है, और कलरफुल भी। आपके घर से बहुत मुख्तलिफ है वैसे। तुमसे और कलरफुल हो गया है। ज्यादा गर्म है क्या? हम बैल्कनी में चलते हैं। नाजली, मैं तुमसे सच कहूंगा। मैं जानता हूं कि तुम भी मुझसे हमेशा सच कहती हो। मैं सुन रही हूँ। हाँ, दरवाजे पे कोई है। आसमान आ गई, आती हूँ। हाय मेरी प्यारी बहन, बहुत खुशी हुई कि तुम आज टाइम से आ गई। अभी कुछ देर पहले तो मेरी जान लेने पर तुली हुई थी, अब क्या हो गया ये अचानक? चुप करके अंदर चलो। हाँ फरीद साहब, खुशामदीद। आप अभी तक हैं यहाँ? हाँ, बस जा रहा हूँ। अरे जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अंदर चली जाती हूँ, आप लोग बातें कीजिए, ठीक है? आसमान, फरीद साहब ने सुबह जल्दी उठना होता है, उनको काम पे जाना है। तुम बीच में टांग मत अड़ाओ। देर हो गई है और सुबह एक जरूरी मीटिंग भी है मेरी। ठीक है, तो फिर हम सुबह मिलते हैं। अब मुझे चलना चाहिए। ठीक है। वो विटामिन्स लेना मत भूलना। हाँ जरूर लूंगी। गुड नाइट। गुड नाइट। हाय, आप आज तो आपको बताना ही होगा कि मेरे पीठ पीछे क्या हुआ था। आसमान, एक खींच के थप्पड़ मारूंगी मैं तुम्हें। आज रात की बात भूल जाओ और इसका जिक्र मैं कभी नहीं सुनना चाहती, समझी? लगता है ये बीमार है यार, बिल्कुल पागलों वाली बातें कर रही है, जहनी मरीजा। हाय, अगली दफा कौन सा ड्रामा देखना है ये मैं चूज करूंगी। क्या था ये, तुम ही बता दो अगर तुम्हें समझ आया हो। मुझे माफ कर दो यार, अगर मुझे पहले ही पता होता तो यहाँ लाने की जिद कभी नहीं करता। यार बात सुनो तुम लोग, वैसे ये सब मेरी वजह से हुआ है, लेकिन ये पहला तजर्बा था जो बुरा रहा। अच्छी तरह इबरत मिल गई है, मुझे आइंदा नहीं आऊंगा मैं। लगता है खत्म हो गया। भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
एंगन में बहुत थक गई हूँ, चलो अब घर चलते हैं। ठीक है। तारिक, जी ये बताओ कैसे आए थे तुम? मैं टैक्सी से आया था। ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ तुम दोनों को। जरूरत नहीं है क्योंकि हम टैक्सी से चले जाएंगे, है ना तारिक? जी जी, हम टैक्सी से चले जाएंगे, आप तकलीफ ना करें। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, मैं छोड़ दूंगा तुम दोनों को। चलो। नहीं, हमें आपकी किसी मेहरबानी की जरूरत नहीं है। शायद आप लोगों को कहीं और जाना हो, आप जाइए। बिल्कुल नहीं, हम घर जाएंगे अगर आप हमें इजाजत दें फतोश मैडम। चलो आ जाओ। मेरे पाँव मुझे मार रहे हैं। तुम्हें लगता है कि ये वाकई घर जा रहे होंगे? मुझे नहीं पता फतूश, अल्लाह बेहतर जानता है। चलते हैं यहाँ से। एंगन साहब, आपने खामखा तकल्लुफ किया, हम आराम से टैक्सी से चले जाते। कोई बात नहीं तारिक, जब मुझे कोई मसला नहीं तो तुम खामोश रहो। हाँ, तो सबसे पहले किसे छोड़ना है? कोई मसला नहीं, मैं बस ले लूंगा यहाँ से। मैं आपको जहमत नहीं देना चाहता। लेकिन मेरे ख्याल से आप अपनी दोस्त को छोड़ दें, नींद आ रही है उसे। नहीं, मेरी नींद पूरी हो चुकी, आंखें खुल गई है मेरी। उसका घर बहुत दूर है यहाँ से, मेरे ख्याल से पहले तुम दोनों को छोड़ देते हैं। लेकिन इतनी दूर छोड़ने जाओगे और फिर वापस आओगे तो बहुत ज्यादा थक नहीं जाओगे तुम? ये तो सोचो। एंगन, तुम ऐसा करना, कॉफी पी के चले जाना। क्या तुम स्पेन से कोई नई कॉफी लेकर आई हो क्या? हाँ, बहुत अच्छी है, यकीनन तुम्हें पसंद आएगी बहुत। तुम अपनी पूरी बॉडी में महसूस करोगे। ऐसा क्या है? मुझे यकीन है अच्छी होगी, लेकिन मुझे कॉफी पसंद नहीं। वैसे मुझे चाय ज्यादा पसंद है। मुझे भी चाय पसंद है तारिक। क्या हम कहीं जा सकते हैं चाय पीने के लिए? नहीं यार, हम घर पर ही कॉफी पी लेंगे, ठीक है ना? फतूश, अगर तुम चाय पीना चाहती हो तो हम कोई जगह तलाश कर लेते हैं, कैसा रहेगा? अरे यार, अरे अच्छी बात है ना। क्या तुम्हें भूख नहीं लग रही? कहीं जाकर टोस्ट वोस्ट खा लेते हैं। टोस्ट? कसम से तुम्हारा आइडिया बहुत जबरदस्त है फतूश। पास में ही एक जगह है, वहाँ बहुत मजे के टोस्ट बनाते हैं। मुझे लगता है कि वहाँ से अच्छे टोस्ट कहीं भी नहीं मिल सकते। क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ, चलते हैं ना यार। 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाते हैं हम दोनों। हाँ ठीक है, घर छोड़ दें फिर हम लोगों को। तारिक, वादा करो कि एक दिन हम वहाँ जाकर टोस्ट जरूर खाएंगे, उसके बहुत मजेदार होंगे ना? सॉरी दोस्त। उफ खुदाया। एंगन साहब, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं पीछे बैठा हूँ और आप इस तरह गाड़ी चला रहे हैं। आप पीछे आ जाए, मैं चलाता हूँ। शर्मिंदगी हो रही है मुझे, खुदा के वास्ते। अगर आप नहीं आए तो मैं गाड़ी से छलांग लगा दूंगा। ठीक है तारिक, ठीक है। हाँ, वहाँ रोकते हैं हम। तो पहले क्या करना चाहिए? मुझे लगता है सबसे पहले फतोश मैडम को घर छोड़ना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम एंड्रिया को छोड़ देंगे। मुझे आखिर में छोड़ना घर। मेरा ख्याल है कॉफी अगली दफा पी लेंगे हम लोग। ठीक है। हाँ जान, मैं रास्ते में हूँ, 10 मिनट में पहुँच जाऊंगी। हाँ, मैंने उससे कॉफी का पूछा था। किसी और वक्त पी लेंगे ना कॉफी, और मतीन को सलाम कहना मेरा। वो कह रहा है फिर कभी पी लेंगे, ठीक है? ठीक है मेरी जान, मैं आ रही हूँ घर। लव यू टू।